भगवान की जय। ये बतला रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज के ये शास्त्र जो है इसकी क्रम से संख्या बतला रहे हैं। इस ग्रंथ की प्रशंसा करते हैं। शांति और ब्रह्म और दृष्टा और दृश्य का विवेचन परम परा सहायक ज्ञान और सदाचार का वर्णन इस में कर रहे हैं। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जिस हृदय का पूर्व प्रकार से विवेक कर दिया जिस हृदय में, वही इस जगत में महान है और वही ज्ञानोपदेश सुनने का योग्य अधिकारी है। जिनके हृदय में ये जो है विवेक रूपी प्रकाश हो गया और ये अंतःकरण शुद्ध में होता है और वो इसको सुनेगा तो एक एक बात उसके हृदय में बैठ जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे राजा नीति शास्त्र के श्रवण का अधिकारी होता है, जो राजा को नीति शास्त्र सिखाया जाता है, चूंकि वो योग्य अधिकारी है जब तक राजा बना है, उसी प्रकार उत्तम पात्र होता है जैसे मेघ जल से रहित शरत काल का आकाश चंद्रमा के लिए योग्य होता है। इसी प्रकार जो मूर्खों का संग से रहित है, ये संसारियों के जो संसार में डालने वाले ऐसे अज्ञानियों से संग नहीं करता है, वो गुणवानों का संग करता है, ज्ञानवानों का करता है। वह निर्मल पुरुष विशुद्ध विचार योग्य का भाजन है, ये विचार का भाजन होता है। वो श्री राम तुम इस समग्र गुण लक्ष्मी से संपन्न हो, ये सब गुण देने वाली लक्ष्मी है, ये विवेक रूपी। और मैं आगे जिसका वर्णन करूंगा उस मन के मोह को हरने वाले वाक्य को सुनो। ये मोह रूपी जो अंदर बैठा हुआ दुखों का कारण है, इस सब का हरण हो जाता है उन वाक्यों से। जिसका पुण्य रूपी कलवृक्ष फलों के भार से अत्यंत झुका हुआ खड़ा है, जिनकी कल्पनाओं का वृक्ष, शुभ कल्पना किया जिन्होंने अच्छे कर्म करे, वो वृक्ष बन गया और उसमें जो है फलों से फल आ गए, उनका जो है फल देने का समय आ गया पुण्यों का। वही पुरुष मुक्ति प्राप्ति के निमित्त इसे श्रवण करने के लिए योग्य कहा जाता है। उसमें योग्यता आ जाती है सुनने की और सुनकर अपना कल्याण कर लेता है सदा सदा के लिए। तो इसलिए जो है वो कल्याण प्राप्ति के लिए पवित्र उदार तथा पराये को ज्ञान प्रदान करने वाले वचनों के सुनने का अधिकारी होता है। ऐसा अधिकारी बन जाता है, दूसरे को भी ज्ञान देता है और अपने अंदर भी उसको सब समझ आ जाती है, कल्याण अपना भी कर लेता है। ऐसी ये जो है संहिता है, ये शास्त्र है, मोक्ष साधन की प्रतिपादिका सारभूत कथाओं से परिपूर्ण है ये और मोक्षदायिनी है ये संहिता। इसमें 32,000 श्लोक बताए गए हैं। जैसे गड्ढा निद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दीपक जला दिए जाने पर यद्यपि उसे जो है प्रकाश की कामना नहीं रहती,
जो निद्रा में, गाढ़ निद्रा में जो है सो रहा है, उसको कोई प्रकाश की कामना नहीं है, फिर भी उसके शरीर का प्रकाश होता है दीपक से। इसी प्रकार इस शास्त्र के सुनने की इच्छा न होने पर भी निर्वाण प्राप्ति हो जाती है सुनने वाले की। कैसे भी आ जाए यहाँ जो है सत्संग में बैठ जाए तो उसको प्रकाश तो ज्ञान का होगा ही होगा, और स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करने के जाने वाली जो ये सम्यक सुनी गई जो होती है, ये पाप का सबका नाश कर देती है, ताप का नाश करती है, शांति द्वारा सुख की हेतु भूता, देव नदी गंगा के समान यह अज्ञान के उपशम द्वारा तुरंत सुखदायक बन जाती है। सुख देने वाली गंगा जी है ये सत्संग, ये तो ज्ञान यज्ञ है, गंगा है। जैसे रस्सी का पूर्ण ज्ञान होने जाने पर उसमें उत्पन्न हुई सर्प भ्रांति नष्ट हो जाती है, उसी तरह इस संहिता के सम्यक सुनने मात्र से ही संसार दुख शांत हो जाता है। इस संहिता में पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण हैं ये, और 6 में जो है साधन और ज्ञान भरा हुआ है। उसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति रूप परम कल्याण हस्तागत हो जाता है। जैसे हस्त पे हाथ पे रखे हुए आंवले के समान उसको सत और असत का ज्ञान हो जाता है, क्या सत है क्या असत है, विवेक हो जाता है। उस पुरुष के संपूर्ण संसार के भ्रम नष्ट हो जाते हैं। वह निर्विषय चेतना प्रकाश स्वरूप विज्ञान स्वरूप आदि व्याधियों से रहित और आकाश मंडल के समान निर्विकार होता है, हो जाता है। उसका हृदय सब जो है निर्विकार हो गया, उसकी सभी जगत व्यथाएं शांत हो जाती हैं जो दुख देती हैं, ये संसार की व्यथा दुख, और वह कृतकृत्य हो जाता है, सब कर्म उसके पूरे हो जाते हैं। और कर्म पूरे हो गए तो कामना नहीं, तो उसको किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है। संपूर्ण विषयों में कर्ता के अभिमान और ग्रहण त्याग की दृष्टि से रहित हो जाता है, न कुछ पकड़ना बाकी रहता है न त्यागना रहता है, क्योंकि सत्य एक ही होता है। उस सत्य को तुम छोड़ नहीं सकते और असत्य को पकड़ नहीं सकते, तो ये उपादेय से रहित हो जाता है। इसलिए वह देहधारी होते हुए भी विधेयता एवं संसारी होने पर भी असंसारी सा प्रतीत होता है। उसका शरीर दिखता है परंतु शरीर होने पर भी शरीर नहीं है उसका, क्योंकि उसको आत्मा का बोध हो गया। ये तो आत्मा में जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है ऐसे आत्मा में शरीर दिख रहा है, ये कण भी नहीं है उसमें, प्रतीत होता है। क्योंकि इसके परमाणु तोड़ने पर निराकार सत्ता निकलती है, और वो सत्ता जो है जड़ सत्ता दृष्टा के बिना सिद्ध नहीं होती है। सत्ता के बिना चेतन रहता है, चेतन के बिना वो सिद्ध नहीं होगी, इसलिए उसका बाद हो जाता है, ये कई तत्व रह जाता है। उसका अहंकार रूप पिशाच नष्ट हो जाता है। ये अहंकार ही पिशाच बड़ा दुख देता है, और ये शरीर को लेकर ही अहंकार शरीर का ही नाम है। या स्थूल को या सूक्ष्म को सूक्ष्म में अहंकार बोला जाता है, और या स्थूल में ये अहंकार ही स्त्री पुरुष या कोई भी शरीर को लेकर मैं हूं ये कहता है।
वह शरीर युक्त होने पर भी शरीर रहित सा रहता है। चैतन्य घन परमात्मा अपने अंदर कल्पित आकाश में प्रत्येक परमाणुओं में सहस्त्रों लोकों की रचना करके उन्हें धारण करता है। ये कल्पनाओं में सब दिख रहा है, सब जैसे स्वप्न तुम्हारा कल्पना में दिखता है, बाहर कुछ नहीं है, वो अंदर से कल्पना निकल के और उस विषय के रूप में दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही ये अहंकार कल्पना करके सब जो है स्वयं दिखने लग जाता है, स्वयं देखने लग जाता है। इसलिए सृष्टा और दृष्टा दोनों वो आत्मा ही। जब ऐसा बुद्धि में अहंकार में कूद पड़ता है तो वही जीव बोला जाता है। श्री राम जैसे उपजाऊ खेत में उचित समय पर बोए गए उत्तम बीजों से अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। उत्तम भूमि है उपजाऊ तो उसमें कोई भी बीज डाल दे उसकी फसल होती है, बेकार नहीं जाता है वो बीज। उसी तरह इस संहिता के हृदयंग कर लेने से परमार्थ विषय का ज्ञान सुलभ हो जाता है। जो सत्य ज्ञान है परमार्थ वो सुलभ हो जाता है सुनने मात्र से। तो इसलिए जो है उसका जैसे प्रातःकाल होने पर प्रकाश होना अवश्यम भावी है, वैसे ही इस संहिता को विचार में धारण करने लेने पर निश्चय ही उत्तम विवेक की भी उपलब्धि होगी। उत्तम विवेक ज्ञान ही है और उसको विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके अथवा स्वयं ही इसे समझकर धीरे धीरे विचार करने पर जब बुद्धि सुदृढ़ रूप से संस्कृत हो जाती है तब पहले हृदय में साभास्त न की विभूतियां करने वाली ऊंची लता समान संस्कृत बुद्धि वाणी का उदय होता है। वो जो है सत्य को बताने वाली वाणी प्रकट होती है उसके, और उसको जो है उसकी जैसे दीवार पे काढ़ी हुई लता जो होती है वो वायु के वेग से नहीं हिलती है, इसी प्रकार उनके कामाद धूमकेतु अपना उदय नहीं करते। उसके हृदय में काम क्रोध लोभ ये सब समाप्त हो जाते हैं, धैर्य की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाती है और बुद्धि रूपी दीवाल में गाढ़ रूप से सत्संग हो गई है। अब जो है हृदय रूपी दीवाल में वो जो है लता ज्ञान रूपी हृदय में स्थित हो गई, उसे मानसिक चिंताएं विचलित नहीं करती। जैसे वायु चित्र लिखता लता को नहीं कपा सकता, दीवाल पर बेल आपने बना दिया रंग भर के तो वो वायु से नहीं हिलती है। इसी प्रकार उनके हृदय में ये संसार की जो है तत्वज्ञानियों के हृदय में एक भी जो है दुख उसको उस ज्ञान मार्ग से हटा नहीं सकता। वह सत्शास्त्र के परिशीलन से जिनका चित्त उत्तम हो गया है उसकी बुद्धि यथा योग्य प्राप्त शास्त्र अनुकूल कर्म में ही परम रमण करती है। वो शास्त्र अनुसार सब कर्मों में को छोड़ता नहीं है, ज्ञानी बन के रमण करता रहता है, अच्छे कर्मों में ही लगा रहता है। ठीक उसी तरह जैसे पवित्रता स्त्री अपने अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न रहती है, पतिव्रता स्त्री कहीं बाहर दौड़कर और इधर उधर नहीं दौड़ती देखती किसी को,
अपने आंगन में प्रसन्न रहती है, अपने घर में। जैसा पुरुष का अंतःकरण मोक्ष साधन के अनुभव से शुद्ध हो गया है, उसे भोग समुदाय न तो कभी पीड़ित ही करते हैं और न आनंद ही देते हैं, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही ये मिथ्या हैं। तो मिथ्या वस्तु से न उसको सुख होता है न दुख होता है, दोनों से सम हो जाता है। क्योंकि न सुख दुखों से बड़ा आनंद है वो समय डूबा रहता है। जिनको समुद्र प्राप्त हो गया वो छोटे मोटे जलाशयों के लिए क्यों दौड़ेगा और क्यों इच्छा करेगा? वहाँ पानी की कोई कमी तो है नहीं समुद्र में। इसी प्रकार उनको आनंद की कमी तो है नहीं कोई, तो इन विषयानंदों के लिए दौड़ता नहीं है। और न दौड़ने पर भी उसको मिलते हैं तो भोगता है। ऐसा नहीं कि इनको ठुकराता है, सबको भोगता है। पर मिथ्या है ये सब, स्वप्नवत दिखते हैं उसको। तो जब तक स्वप्न से जगेगा नहीं तब तक मां दुख या सुख भोगता ही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ है, जब तक ये उपाधि रहेगी, शरीर रहेगा, तब तक इनको भी भोगेगा और उस आनंद आत्मा आनंद में डूबा रहेगा। इसलिए जो है उसका जो जैसे स्वरूप का ज्ञान होकर भी जड़ वृक्ष की भांति अनभिज्ञता का सा आचरण करता है। माने उसको जो है ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी बन के और प्रचार करे कि वो जो है ऐसा कोई पूछे तो बता देता है, न पूछे तो ये नहीं कि हमसे पूछे और हम ज्ञानी हैं ये करें। साधारण जन की तरह समानुकूल प्राप्त हुए पदार्थों में ही निर्वाह करता है। जैसे प्रारब्ध अनुसार उसके पास में जो आ जाते हैं उन्हीं में अपने जीवन को लगाता रहता है। और जो है उसके हृदय में स्वल्प मात्र भी विकार नहीं होता सुख दुख से। ये सुख दुख विकार पैदा कर देते हैं, पर उसके लिए कोई सुख दुख विकार नहीं करता। इसलिए विचार करो, कथन मात्र नहीं है ये जो शास्त्र हैं, सब सत्संग है, ये कोई बनावटी नहीं है, बल्कि देवों के वरदान और श्राप की भांति इसका फल अवश्य प्राप्त हो जाता है। जैसे देवता किसी को वरदान दे या श्राप दे तो वो लगता ही है उसको निष्फल नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये शास्त्र सुन लिया तो उसको ये अवश्य ही फल देता है, मुक्ति देता है। ये सुंदर शास्त्र उत्तम ज्ञान से युक्त है और सब विभूति स्वरूप सरस है। इसमें दृष्टांतों द्वारा विषय का प्रतिपादन किया गया है, अनेक दृष्टांतों से समझाया गया है। वह स्वयं ही उसे समझ लेता है, किंतु जो स्वयं इसे जानने में असमर्थ हैं उसे पंडित संतों के मुख से सुनना चाहिए। और सुन के कोई शंका हो तो उसको पूछना चाहिए, क्योंकि शंका सुनने से नहीं जाती है, पूछने से जाती है कि ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा हमारे तो समझ में आ नहीं रहा है, इसको बतलाओ। तब ये दृष्टांतों से समझाकर शंका को निकाल देते हैं। नहीं तो शंका संशयात्मा विनश्यति। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुषों को हर्ष विषाद बाधा नहीं पहुंचाते। अब संकल्प से तुमने जो है नगर रच लिया तो उससे कोई न तो हर्ष होता है न कोई दुख होता है, क्योंकि वो मिथ्या है, सब रचा हुआ। इसी प्रकार ये ब्रह्म का परिज्ञान हो जाने पर यह भी कष्टदायक नहीं होता। ये संसार भी भ्रम रूप है, इसलिए कष्टदायक नहीं रहता है। क्योंकि कोई होता तब तो जो है दुख होता,
उसकी दृष्टि में मैं और मैं दोनों, मेरा दोनों ही जो है बाधित रूप से रहते हैं, असत हैं दोनों। मैं माने जीव, मेरा माने शरीर या संबंधी सब, ये सब के सब उसके जो है वास्तव में सगे संबंधी नहीं रहते। क्योंकि आत्मा के साथ में दूसरा होता तो सगा संबंधी बनता कोई। जैसे स्वप्न में तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं है, वहां दूसरा तो है ही नहीं। और जान लिया तो कोई किसी से न प्यार करते हैं न द्वेष करते हैं, जगने पर न दुश्मन रहा न मित्र रहा कोई, सब प्रतीति मात्र भी जो है कल्पित थे, कल्पना थी। जैसे यह है चित्र लिखित सर्प है, वास्तविक सर्प नहीं है, ऐसा जान लिया तो सर्प जनित भय का दाता नहीं होता। वो सर्प जो दिख रहा है फिर भय नहीं देता है, जब जान लिया कि ये सर्प नहीं है। चित्र लिखता है, ये किसी ने सर्प का वो लिख दिया और दीवार पर देख दी जाते हैं, उससे भय नहीं करता है कोई। उसी तरह यह दृश्य संसार रूपी सर्प का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर यह भी सुख अथवा दुख नहीं देता। जैसे चित्र लिखित सर्प का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर उसका सर्पत्व ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार इस आत्मा का ज्ञान होने पर और या मैं मेरे का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। अब मैं मेरे बिना तो कोई दुख सुख देगा नहीं, मैं मेरा ही तो मेरे को दुख सुख देता है, मैं को मेरे से ही होता है। ये मेरे है, मेरा दुश्मन हो चाहे मेरा मित्र हो, वे ही सुख दुख देंगे। तो ये जो है दोनों नष्ट हो जाते हैं उसके। उसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप ज्ञान ज्ञात हो जाने पर स्थित रहते हुए भी शांत ही हो जाता है, अर्थात इसका प्रभाव नहीं पड़ता फिर ज्ञानी पर, इसको मिथ्या रूप से देखता है। ये रघुनंदन यह शास्त्र सबका ज्ञान का विस्तार करने वाला और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने पर सारभूत पदार्थ की परमा अवधि है। जो सारभूत पदार्थ है सत्य, उसकी परमावधि है, वहां पहुंचा देता है। ये मिथ्या से निकाल के सत्य में डाल पहुंचा देता है। अब मैं उसका वर्णन करता हूं, सुनो। पहले जिस विधि से यह शास्त्र श्रवण किया जाता है तथा जिस परिभाषा से इसका यथार्थ रूप से विचार करने का विधान है, वह है अवतरण का श्रवण करो। जिस देखे हुए पदार्थ के सादृश्य से अनुभव में न आए हुए पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है, वो दृष्टांत होता है। बोधक बोध बोधोपक रूप फल प्रदान करने वाले उस सादृश्य को विद्वान लोग दृष्टांत कहते हैं। उसी को दृष्टांत कहते हैं जो देखा हुआ सुना हुआ का दृष्टांत होता है, और जो देखा नहीं जाता सुना नहीं जाता उसको समझाता है, उसके सादृश्य होता है, दृष्टांत कहते हैं। श्री राम जैसे रात्रि में दीपक के बिना घर में रखे हुए बर्तन आदि सामग्रियों का ज्ञान नहीं हो सकता। रात्रि में अंधेरा हो तो सब वस्तु रखी है, पर दीपक के बिना वो नहीं दिखते हैं। उसी तरह दृष्टांत के बिना अपूर्व अर्थ का बोध होना असंभव है। चूंकि वो ऐसा किसी से कभी देखा तो है नहीं, अपूर्व है वो, इसलिए जो है उपमान और उपमेय के जिस कार्य कारण भाव का प्रतिपादन किया जाता है वह परब्रह्म को छोड़कर शेष सभी पदार्थों के साथ लागू होता है। ये उपमा और उपमेय, ये चंद्रमुखी है, ये मृगनयनी है, तो ये उपमा भी और उपमेय भी ये सब व्यवहारिक है।
इसी में दृष्टांत चलते हैं। वो सब परम तत्व को ये दृष्टांत या उपमा दे के नहीं समझा सकते। उस समय ये दृष्टांत नहीं चुका है, दृष्टांत एक अंश में होता है और वो बोला जाता है, वो जो है सुना जाता है, और जो समझना है और जो बोला नहीं जाता, समझा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, उस तत्व को बताता है। एक अंश में होता है, नहीं सिद्धांत बन जाएगा। वो तो इसी व्यवहार में देखे सुने में ही उन्हीं का ज्ञान कराता है। पर ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी पदार्थों के साथ लागू होता है, पर ब्रह्म में लागू नहीं होता है वो। इसलिए ये पर ब्रह्म में लगा लेते हैं उसको। रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प चला गया, ऐसे ही हमें ब्रह्म का ज्ञान हो गया, संसार चला गया, ऐसा सोच लेते हैं। तो ना तो ब्रह्म का ज्ञान हुआ, न रस्सी का ज्ञान हुआ, न सर्प का ज्ञान हुआ। दृष्टांत तो दिया है, थोड़े है उसको जो है दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत ही समझ में नहीं आया। दृष्टांत ही समझ में नहीं आएगा तो सिद्धांत कहां से आ जाएगा? है तो घड़ा जैसे मिट्टी में कल्पित है, घड़ा मिट्टी का ज्ञान हो गया तो घड़ा का बाद हो गया, घड़ा है ही नहीं, मिट्टी है ही, ऐसे समझ लेते हैं। तो ये न तो घड़ा समझा ना मिट्टी समझा। तो मिट्टी किसको कहते हैं? वो तो घड़ा जैसे तुमने बाध कर दिया, ऐसे मिट्टी का बाध करना है। वहां मिट्टी बोलते हैं तालाब से लाई हुई को, वो मिट्टी थोड़ी है। वो मिट्टी जो है, मिट्टी किसको कहते हैं? पहले मिट्टी का ही बोध नहीं है ना। पहले मिट्टी किसको कहते हैं, घड़ा किसको कहते हैं? घड़ा भी नाम रूप है, मिट्टी भी नाम रूप है। तो यह नाम रूप से ही नहीं निकला। रस्सी में सर्प दिख रहा है, रस्सी में थोड़ा ही सर्प दिख रहा है। हमारे अंतःकरण में हमको भय दे रहा है, हम चिल्ला रहे हैं कि रस्सी चिल्ला रही है। जिसको दिख रहा है वो उसको भयभीत तो हो रहा है, कि जिसको नहीं दिख रहा है उसको भयभीत तो हो रहा है। तो रस्सी थोड़ी भयभीत तो हो रही, रस्सी को थोड़ा ही, रस्सी में थोड़ा ही दिख रहा है, हमारे अंतःकरण में दिख रहा है। सर्प हमारे अंतःकरण में दिख रहा है, हम उससे दुखी हो रहे हैं। संसार हमारे में दिख रहा है, ब्रह्म में थोड़ा ही दिख रहा है। अब ब्रह्म में तुमने बाधित कर दिया इसको, जो है रस्सी का ज्ञान होते है जैसे सर्प बाधित हो गया, ऐसे ही तुमने ब्रह्म को व्यापक समझ लिया, संसार का बाधित कर दिया, तुम बने रह गए। तो दुख सुख तो तुम्हारा गया नहीं कोई, क्योंकि दृष्टा बना रह गया, दृश्य भी बना रह गया। अब जहां दृष्टा दृश्य दो हैं, वहां अद्वैत कहां हुआ? अद्वैत कहां हुआ? तुमने तो वो जो है संसार को उस जड़ में ब्रह्म में डाल दिया और तुम चेतन देखने वाले बने रह गए। तो चेतन अलग है, वो जड़ अलग है, कहां ज्ञान हुआ? पर ज्ञानी समझ लिया अपने को, तो समझ के बस है विद्वान बन गए। अब कर्म धर्म अब उपासना सब जोड़ दिया, क्योंकि बस है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब ये मान्यता आ गई सब, कैसे मैं ब्रह्म हूं और कैसे मैं जो है ये मरने वाला, देखने वाला, दिखने वाला, कैसे ये सब जो है प्रत्यक्ष, इनका बाद कहां हुआ सबका? इसलिए जो है ये दृष्टांत जो है या व्यवहार में लागू होते हैं, वो सब परमात्मा में नहीं होते हैं ये लागू। मैं यहाँ ब्रह्म उपदेश के प्रसंग में तुमसे जो दृष्टांत कह रहा हूं, उस समय एक देश के सादर्श से प्रकृतार्थ का परे ग्रहण किया जाता है। एक अंश में दिया जाता है दृष्टांत, पूर्ण दृष्टांत नहीं होता। इसलिए जो है वो दृष्टांत एक अंश में देकर और उसको ग्रहण करके उस समय समझना पड़ता है बुद्धि से, और बुद्धि वो समझेगी वो दृष्टांत से जो योग्यता जिसमें आ गई, विवेक आ गया जिसमें है, उसको पकड़ने की सामर्थ्य आ गई। क्योंकि सामर्थ्य के बिना उस तत्व को पकड़ नहीं सकते। मत न लखे जय मत लखे, सो में शुद्ध अपार है। मति उसको नहीं देख सकती, मति को वो देखता है, या फिर शुद्ध मति उसको देखती है, अशुद्ध मति नहीं देख सकती। यहाँ
ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए जो जो दृष्टांत दिया जाता है वह स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थों की तरह मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत ही है। जो जो दृष्टांत दिए जाते हैं या मिथ्याभूत संसार के अंतर्गत ही हैं, वे परमात्मा में नहीं लगते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब ये न अपने आप पढ़ के और दृष्टांतों से और ऐसा लगता है हमने समझ लिया उसको, इसलिए ज्ञानी बन जाता है, अपने कर्म धर्म सब उपासना छोड़ देता है, न तो जाना न माने, फिर ऐसा हो जाता है। पहले तो इस मार्ग पर चलते नहीं है और किसी के पुण्य है चल भी जाए तो फिर ज्ञानी बन जाते हैं नेक धर्म, क्योंकि ये ज्ञान मेरे को ही हुआ है, मेरी समझ में आया है, इसलिए ऐसा समझ के वो न किसी की फिर माने न जाने, क्योंकि मानता नहीं है, मानेगा तो अज्ञानी ठहरेगा, पूछता है नहीं और जो है फिर लड़ने को तैयार हो जाता है। पास तो परीक्षा दे के पास होगा, उसमें जो जाना है कितने दोष आ रहे हैं, अब वो दोष नहीं निकलेंगे जब तक कैसे पास होगा। तो ये परमात्मा जो है वो सब दोषों से रहते हैं, उसमें सब में दोष भर रहे हैं, इसलिए उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के उत्तर काल में जैसे यह जगत अभावग्रस्त था, उसी तरह वर्तमान काल में भी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है। ये उत्पत्ति से पहले संसार नाम की कोई वस्तु नहीं थी और विचार करने पर भी कोई संसार नाम की वस्तु नहीं रहती है, अवस्तु है, ये उत्पन्न होने पर भी वस्तु नहीं है। अतः मिथ्यात्व के कारण जगत और स्वप्न इन दोनों की समानता है। स्वप्न जागृत में नहीं तुमको जो है, अब कहां दिख रहा, मां सब दुख सुख पा रहे थे, जागृत में कहां नष्ट हो गया, और ये जागृत स्वप्न में नहीं रहता है। तुम तो अपने बड़े स्वतंत्र सुखद ईश्वर है, खा पी के खूब वहां भूखे डुल रहे हैं, बड़े भयभीत डुल रहे, तो स्वप्न में ये नहीं रहा और जागृत में वो नहीं रहा, तो दोनों मिथ्या हो गए, दोनों मिथ्या हो गए। क्योंकि एक काल में वो जो है सत्य दिख रहा है, एक काल में ये सत्य दिख रहा है, ये माने सत्य रहता, वो ज्ञान ही सत्य रहता, दोनों मिथ्या हो गए। इन दोनों की समानता है, जैसे जग के उसको मिथ्या कहते हैं पर इसको मिथ्या नहीं कहते हैं, क्योंकि ये रोज वही दिखता है, वही घर और मकान, और वो स्वप्न दूसरे बदल जाते हैं, इसलिए मिथ्या कहते हैं। आज जो स्वप्न देखा वो कल नहीं आएगा, कल देखा वो आज नहीं आएगा, बदलता रहता है वो तो, परंतु ये नहीं बदलता, ये तो जब तक जीवन है, जब तक वही घर मकान, वही सगे संबंधी और वही सब दुख सुख जो है यहाँ दिखते हैं, इसलिए इसको सत्य मानता है, विचार करता नहीं। तो ये बात बैठती नहीं है कि ये मिथ्या है, वो मिथ्या है, वो तो बात बैठ जाती है। इसलिए ये जो है जगत के स्वप्न इन दोनों के जो है समानभूत, ये विचार करने पर ये मिथ्या कारण जगत और स्वप्न इन दोनों का समानता है। यह है प्रसिद्ध बात, बालकों तक की समझ में आ सकती है कि स्वप्न में ये नहीं रहा और स्वप्न जागृत में नहीं रहा, इसको ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, आ जाती है। परंतु मोक्ष साधनों के निर्माता ग्रंथ कर्ता महर्षि वाल्मीकि ने दूसरे भी जिस ग्रंथों की रचना की है, उनमें भी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान कराने के लिए केवल यही व्यवस्था रखी है कि भाई बिना दृष्टांत के सिद्धांत समझ में नहीं आता है। सब में उन्होंने यही दृष्टांत दिए हैं कि दृष्टांत के जिस अंश में समता संभव हो, उसी अंश के साथ समता रखी जाए। ये वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम्हारे दृष्टांत की जिस वस्तु के साथ समता है, उसी दृष्टांत उसी वहीं तक चलता है। तो ये दृष्टांत जो है स्वप्न का है, जागृत में, जागृत का स्वप्न में, ये यहीं तक चला, परमात्मा में कहां गया, ये यहीं तक रहा। इसलिए जो है समता रखी जाए, क्योंकि यह जगत स्वप्न संकल्प और ध्यान के विकल्प नगर के समान मिथ्या है।
ये संसार जो है जैसे स्वप्न का संकल्प से संसार रच गया वहां स्वप्न में, ध्यान में तुम कल्पना कर रहे हैं, वहां भी नगर रच दिया, मिथ्या है ये सब। इसी कारण यहाँ वे ही दृष्टांत दिए गए हैं, दूसरे नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण रहित ब्रह्म में जो कारणता की उपमा दी जाती है वह उपमा प्रयुक्त पदार्थों के साथ सर्व समय साधर्म संभव नहीं हो सकती। अब ये जो है जो उपमा दी जाती है वो ये देखे हुए पदार्थ है, ये व्यवहार में ही सब लगती है, ये व्यवहार में मिथ्या और जो है सत्य का विवेक कराती हैं वे सब दृष्टांत, वो उसमें नहीं लगती हैं। क्योंकि विवाद रहता है, बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिए उपमान से उपमेय का एक अंश में ही साधर्म स्वीकार करना चाहिए। ये उपमा जो दी जाती है उपमेय के लिए वो एक अंश में ही है, दूसरे में नहीं लगती है। वो दृष्टांत तो उसमें नहीं लगता है, वो जो है उपमा से रहता है, अनुपमा है, कोई उपमा उसमें दे नहीं सकते। ये तो यही समझाने के लिए, तो इसको तो जो है समझ लेंगे, पर मिथ्या पदार्थ का ज्ञान तक ये नहीं पहुंचाते हैं। पदार्थ के अवलोकन में दीपक के प्रकाश के मात्र के अतिरिक्त उसके पात्र, तेल और बत्ती आदि किसी का भी उपयोग नहीं होता। जैसे जो है दीपक का प्रकाश का ही जो है उदाहरण देते हैं, तेल बत्ती का नहीं, दीपक का नहीं, प्रकाश का केवल एक देश के सादृश्य में उपमा उपमेय का ज्ञान करा देता है। जैसे मणि दीप कि वो मणि दीपक के समान है, प्रकाश युक्त है। जैसे मां दिया बत्ती का किसी का नहीं, मां जो है दीपक में प्रकाश को ही लेते हैं और किसी को नहीं। इसी प्रकार मणि जब ज्ञान कराएंगे तो प्रकाश को ही उसमें कहेंगे मणि दीप। जैसे दृष्टांत में उपमान दीपक केवल प्रकाश से उपमेय मणि का बोध कराता है। दृष्टांत के अंश मात्र से ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाने पर तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का निश्चय उपदेश उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए। ये महावाक्य जो है ये भी आपको संसार में पहुंचाते हैं, क्योंकि ये साधन है सब जो है, ये ब्रह्म और जो है ये जीव यहाँ व्यवहार में ही आते हैं, सब ईश्वर जीव जगत सब व्यवहार में ही आते हैं। जहाँ ब्रह्म समझते हैं वहाँ ब्रह्म नहीं है, क्योंकि देश काल वस्तु में वो तत्व नहीं रहता है। देश काल वस्तु सब मिथ्या है और सत्य में ये कल्पित होती है। इसलिए जो है ये वास्तव में अब कारण कार्य तक ही पहुंचाते हैं ये, और कारण कार्य वेदांत में मिथ्या है, कल्पना है, सब अध्यारोप है। इसलिए कारण कार्य तक तो पहुंच जाते हैं, समझ में आ जाता है कि वो ब्रह्म कारण है, संसार कार्य है, ईश्वर कारण है, जीव कार्य है, ईश्वर अंश है, अंशी भाव है ये। और वो आत्मा जो है नचिकेता ने पूछा वो कारण नहीं कार्य नहीं, उस तत्व को बताओ। वो कारण कार्य से रहते हैं, तो वो कारण कार्य से रहते ब्रह्म अपना स्वरूप है, और ये सब ब्रह्म को अपना स्वरूप समझते हैं। जो देश काल में कल्पना की है, अध्यारोप किया है, ये तो अपनी परिच्छिन्नता को मिटाने के लिए और जो है उसका वो दिया जाता है, अध्यारोप किया जाता है, क्योंकि अपने परिच्छिन्न में ही सब दुख सुख मालूम पड़ते हैं। ब्रह्म व्यापक में थोड़े ही है, वो व्यापक देश के बिना नहीं बनता है, नित्य जो है वो काल के बिना नहीं बनता है, और फिर वो दिखता है बुद्धि से। जब तक उसको जो है जानते हैं, तो मैंने जान लिया, अब उसका ज्ञान हो गया। तो ब्रह्म जो है वह जानने में आने वाली वस्तु नहीं है, आत्मा जानने में आने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म दो वस्तु नहीं है, एक ही है।
तो तुम दृष्टा हो ब्रह्म के, ब्रह्म दृश्य हो जाए, है? तुम हो ब्रह्म दृष्टा नहीं, चूंकि यहाँ में कमी दिखाए। तुम तो ब्रह्म ही है, कोई ब्रह्म के दृष्टा थोड़े ही है। और दृष्टा जहाँ बनेंगे वहाँ जो है वो दृश्य हो जाएगा, तुम दृष्टा होंगे। ये हम तो कमी आ गई। इसलिए वो ब्रह्म जो है वो अपना स्वरूप वास्तव में वो देशकाल वस्तु से रहते हैं और वो बाधित हो जाता है, चूंकि समझाने के लिए अध्यारोप किया गया है। ये बात शास्त्र पढ़ के नहीं समझ में आती है, इनको सतगुरु ही समझाते हैं। इसलिए और जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उसकी भक्ति करो, बस ये बात समझ में आ जाती है। हाँ, तब तो बच जाएंगे। इससे नहीं, ज्ञानी बन के गए काम से भक्ति छोड़ दे तो न संसार मिलेगा न मुक्ति मिलेगी, दोनों से चले जाएंगे। क्योंकि बहुत कठिन है ये आत्मा प्रत्यक्ष होने पर भी, साक्षात पूर्वच होने पर भी, और दिखता नहीं है। ये इतना गूढ़ है ये, क्योंकि ये चेतन जो देख रहा है, चेतना और आत्मा और ब्रह्म सब नाम कल्पित है उसमें। कोई भी नाम उसका है ही नहीं। नाम के साथ रूप आता है, परिचिन्न बनता है। नाम परिचिन्न बना देता है, रूप दिखा देता है। आत्मा कहेंगे तो भी तुम्हारी परिचिन्नता दिखेगी, रूप दिखेगा, मैं हूं आत्मा, या मैंने आत्मा को जाना, उसको विषय बना लेता है तो तुमसे अलग हो गया। आत्मा को जान लिया तुमने तो तुम जानने वाले, वो जानने में आने वाला हो गया। ब्रह्म को जान लिया तो तुम जानने वाले, वो जानने में आने वाला हो गया। ये तो द्वैत ही कहाँ तुमने समाप्त किया। अद्वैत तत्व का नाम जो है तत्व होता है, द्वैत में तो अतत्व ही है सब। इसलिए राम जी जो है ये और पात्र के लिए, और जो जिज्ञासु हैं संसार से, जिनको पूर्ण वैराग है, नहीं चाहते हैं, उनके मुमुक्षु हैं, उनको वो बात समझ में आती है। जिज्ञासु के लिए अब सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, इसलिए सबकी इच्छा होती है उसको पाने की। सब चाहते हैं हम संसार से मुक्त हो जाएं और वो परम आनंद हमको मिल जाए, परंतु अधिकारी बिना कैसे मिलेगा? वो अधिकारी बनना पड़ेगा। ऐसा वैराग कहाँ हुआ जैसा राम को हुआ है। खाना पीना सब छोड़ दिए, पीले पड़ गए। किसी को जा रहा है उनका मन? किसी में नहीं जा रहा है। यहाँ तो सब प्रिय लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए जो है ये उत्तम वस्तु तो है, परंतु जो है बिना समझे बड़ा जो है ये इसके समान कोई कल्याण करने वाला नहीं, और इसके समान कोई दुर्गति कराने वाला भी नहीं है। वेदांत सबसे ज्यादा दुर्गति कराता है बिना अधिकारी के, क्योंकि अधिकारी है नहीं और अपनी बुद्धि से समझ के ज्ञानी बन जाता है। इसलिए भजन करो, यजमान ज्ञान हो गया तो भजन से तुम्हारी हानि नहीं होगी, और नहीं हुआ तो बड़ा लाभ होगा, जो चाहेंगे वो वस्तु मिलेगी। ज्ञान हो गया तो भी भजन करो, यजमान ईश्वर को मानो। हम जीव है, कोई ईश्वर थोड़े ही है हम। अच्छा, जो कारण कार्य में जा रहे, कारण जो है वो एक होता है। हम कार्य रूप से भी जब तक उसमें नहीं मिलेंगे समाधि के द्वारा, योग के द्वारा, जब तक बोलने से थोड़ा ही उसमें पहुंच गए हम। तो वहां जो है समाधि लगनी चाहिए, चित्त की वृत्ति का निरोध योग, वो ब्रह्म में पहुंचाएगा। उससे पहले कहाँ पहुंच गए? निरोध होता नहीं है, मन रुकता ही नहीं है एक वस्तु में। न ब्रह्म का ज्ञान होता, न जो है आत्मा का ज्ञान होता। ये कल्पना में भी कार्य को भी कारण में अभी कहाँ जाके लय किया। लय नहीं होगा जब तक उसका बाद कैसे हो जाएगा? तो ये जो है अब ये बात तो सावधान करने के लिए ये कहे जाते हैं। अब ये संस्कार पढ़ेंगे तो वो साधना पर लगेंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे, तब प्राप्त करना पड़ेगा। ये साधना साध्य है, सब कारण कार्य। पर आत्मा परमात्मा कारण कार्य नहीं है, वो साधना साध्य नहीं है। वहां तो अविद्या की निवृत्ति है, और अविद्या की निवृत्ति विद्या से निवृत्त होकर विद्या भी शांत हो जाती है, आत्मा शेष रह जाता है। तो ये नाम तो कुछ लेने पड़ेंगे उसके लिए। आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, कुछ भी कुछ नाम लेते हैं उनके लिए। नहीं, वो ये हमें आएगी अभी आगे, उसका कोई भी नाम नहीं है। न वो चेतन है, न वो जो है सत है, न वो जो है ये आनंद है। क्योंकि जैसे आनंद देखे, ऐसे चेतन देखे, ऐसे तुमने सत देखे, ऐसा ही कल्पना कर लेते हैं, ऐसा होगा वो तो सत का सत, आनंद का आनंद, वो चेतन का चेतन।
उसी में ये सब खंड खंड बन के सत दिख रहे हैं, खंड खंड बन के चेतन दिख रहे हैं, और खंड खंड बन के आनंद दिख रहे हैं। वो अखंड तत्व है। अब वो अखंड तत्व सच्चिदानंद रूपाय में आ जाएगा, तो रूपाय वो नहीं है, तो ये भी व्यवहार में ये भक्ति के लिए है। रूपाय में भी जाएंगे तुम तो भक्ति करो उसकी, तब उस जो चाहेंगे वो वस्तु देगा वो। इसलिए इस सावधानी के लिए बता रहे हैं यहाँ, भाई अपना ऐसा न कर लेना ज्ञानी बन के वसे जो है ये कर्म धर्म से तुम रहते हो जाए, चूंकि ये आएगी आगे। ज्ञानी के लिए कर्म करने में प्रयोजन नहीं है और न करने में प्रयोजन नहीं है, यहाँ न करने में प्रयोजन बनाता है ये। अब हमें ज्ञान हो गया, अब करने की क्या जरूरत है, ये प्रयोजन बना लिया। ज्ञानी प्रयोजन बनाता नहीं है, और ज्ञानी के होते हैं करता नहीं है। समझ में आ गई, उसके होगी जब तक ये उपाधि है, जब तक सब काम होंगे। भजन ध्यान जैसे उस परमात्मा ने तुमको उसके योग्य बनाया है, तो क्या उसको जो है फिर ठुकराएंगे? फिर ज्ञान होने पर उसी की कृपा से वहां पहुंचे, और फिर भी उसका जो है उसका वो आभार मानेंगे कि उसको जो है ठुकरा देंगे? वहां से आभार मानेंगे, उसी ने वहां तक पहुंचा दी, योग्य अधिकारी बनाया है। उसके नहीं करते भक्ति तो वहां पहुंचते कैसे? और उसको प्राप्त करके भी जो है वो फिर तो अपनी भक्ति हो जाए, फिर तो भक्ति और ज्यादा आती है। समझ के ये तो ना समझ में तुम सेवक है, वो स्वामी है? तो उस समय जो है फिर तो वो सेवक और स्वामी एक हो जाते हैं। इसलिए अपनी सेवा होती है, अपनी भक्ति होती है। तो अपनी मन से सेवा ज्यादा करते हैं कि दूसरे की मन से ज्यादा सेवा करते हैं? अपनी ज्यादा करते हैं, अपनी ज्यादा होती है। ये तो भक्ति विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगत और छाई। तब तो ये भक्ति छा जाती है, फिर निकाल ही नहीं सकते उसको। और ये तो जीव है, चाहे कितनी भी ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे शक्ति अपनी जो है प्राप्त कर ले, तो भी जीव ही रहेगा। ईश्वर थोड़ा ही होता है, ये ईश्वर बन जाते हैं। ईश्वर हम बलवान की आसुरी भाव संपत्ति आ जाती है ये तो। इसलिए कहते हैं जो पुरुष तुर्य पद नामक शांति से युक्त होकर भवसागर से पार हो गया है, वह गृहस्थ हो या सन्यासी, उसका जीने या न जीने में अथवा कर्म करने या न करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता। ये बात कह दे कि नहीं? जीने में, न जीने में और कर्म करने में, न करने में प्रयोजन नहीं रहता है उसका, और यहाँ प्रयोजन बनाते हैं, इसलिए नहीं रह जाता। जैसे संपूर्ण जलों का अधिष्ठान समुद्र है, वहीं से सब जल उत्पन्न होते हैं और उसी में जाते हैं सब। उसी तरह सारे प्रमाणों की सत्ता का प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष ही है। ये प्रत्यक्ष से ही सब सत्ता दिखती है तुमको। कोई इंद्रिय नहीं हो तो ज्ञान कहाँ से होगा? रूप का, शब्द का, स्पर्श का, सब इंद्रियों से हो रहा है ये सब ज्ञान। ये प्रत्यक्ष है। अतः अब तुम उसके विषय में श्रवण करो। श्रेष्ठ पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब जो है जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उनको इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है उसको सुनो। जैसे इंद्रिय के प्रति जो ज्ञान सिद्ध होता है वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये मायक देख रहे हैं तुम, आंख से दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष मायक ज्ञान हो गया। कान से शब्द सुन रहे हैं, ये जो है शब्द अब तुमको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? शब्द सुन के ज्ञान हो जाएगा, मेरे को पुकार रहा है, मेरा नाम ले रहा है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान करा दिया। छूंगे जो है कठिन ठंडा गर्म जो है ये मालूम पड़ेगा, कठिन कोमल, और जो है जीव से रस मालूम पड़ेंगे, तो ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान बोले जाते हैं। तो नाम अनुसार इस शास्त्र में उसी का प्रत्यक्ष नाम रखा गया है, वही हम लोगों को जीव है। ये जब इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव करता है, वेदन करता है, सबको जानता है, उसका नाम जीव है। वही संबित, वही अहमता की प्रतीति का विषयभूत साक्षी पुरुष है। ये जो जीव है वो संबित जो साक्षी आत्मा है,
और उसी से ये अहंकार जीव बोला जाता है। अब वो जो है साक्षी, अब यहाँ साक्षी भी उसको समझाने के लिए नाम ले रहे हैं, क्योंकि साक्षी बनेगा तब भी जो है जीव ही होता है साक्षी, और जो है दृष्टा बनेगा वो भी जीव ही होता है, क्योंकि देखा जाएगा सब आंख से और जाना जाएगा बुद्धि से। अब जिसके पास उपाधि है, बुद्धि और आंख है, वो तो जीव ही बोला जाता है। इसलिए उसको समझ आने के लिए कुछ तो नाम लेना पड़ेगा। अब इंद्रिय हटाना है उसमें से, इंद्रिय के बिना देखता है वो जो है, अब उसको पहचानना है कि उसमें कोई इंद्रिय नहीं है, कोई मन बुद्धि नहीं है, प्राण नहीं है। क्योंकि बुद्धि लेगा ज्ञाता बनता है, और इंद्रिय लेगा ज्ञान बनता है, और विषय लेगा तो ज्ञेय बनता है। ये तो त्रिपुटी में आते हैं, तो वो त्रिपुटी का प्रकाशक है। अब वो मैं का विषय बनता नहीं है प्रकाशक, और मैं वो है नहीं, कैसे समझेंगे इसको? मैं वो है नहीं, मैं बनेगा तो जीव हो जाएगा परिचिन, और मैं से दिखेगा तो कहीं उसको जो है विषय बन जाएगा, जड़ हो जाएगा, नाशवान है, सब परिचिन्न है। मैं का विषय बनता नहीं, मैं वो है नहीं, और मैं के साथ रह के मैं को प्रकाश रहा है। अब मैं के साथ रहकर मैं को प्रकाश रहा है, इस बात को भी तुम जानेंगे तो उसको विषय बनाएंगे। इसलिए वो विषय बनता नहीं है, वह संबित के सहयोग से उदित होता है। ये संबित जो आत्मा है उसके सहयोग से ये जीव उदित होता है। दृष्टा ज्ञाता साक्षी जो कुछ बोलते हैं, उसके बिना तो ये सिद्ध ही नहीं होगा, उदित होता है। तब उसे पदार्थ कहा जाता है। वो पदार्थ बन गया, जहाँ व्यक्ति बन गया, और वो जो है व्यक्ति और आत्मा व्यक्ति है नहीं, व्यक्तित्व तो समाप्त करना है यहाँ से। जब तक व्यक्तित्व तो समाप्त नहीं होगा, जीव बने शरीर बने बैठे रहेंगे। जैसे जल तरंग आदि के रूप में दृष्टि गोचर होता है, जल जो है तरंग के रूप में दिखता है, उसी प्रकार वह परमात्मा संकल्प विकल्प आदि नाना प्रकार के भ्रमों के कारण जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। वही परमात्मा कारण ही कार्य के रूप में प्रतीत हो रहा है, पर यहाँ भी जो कारण कार्य वहां भक्ति के लिए है, जैसे को भक्ति के लिए है, वो परमात्मा कारण है, ये कार्य। तो ये भी यहीं तक पहुंचा रहे हैं। वो सद्दो मुक्ति में, ज्ञान में, आत्मा में नहीं है, भाई परमात्मा में बता रहे हैं। अब वो परमात्मा में हूं ऐसा जो है, अब मैं हूं तो ये कार्य रूप से मैं हूं का कारण में रूप से मैं हूं। अब कार्य को कारण में जब तक नहीं करेंगे पहुंचाएंगे, जब तक जीवत्व समाप्त होगा नहीं। इसलिए एक तो बाद होता है, एक लय होता है। लय समाधि में होता है, बाद जो है ज्ञान में होता है। अब तुमने कर्म के द्वारा समाधि में लय कर दिया तो भी जो है वहां ज्ञान की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक क्रम मुक्ति होगी। अब बोलने से थोड़ा ही होगा, वो मैं हूं जो है लय करना पड़ेगा, वहां ये जीवत्व मिटाना पड़ेगा। ये सुसुप्ति तक जीवत्व चलता है, समाधि में समाप्त होगा, वहां ज्ञान ही ज्ञान रहेगा, और यहाँ सुसुप्ति में ज्ञान कर्म दोनों रहते हैं। इसलिए यहाँ तुम्हारा जो है ये अधिष्ठान में अध्यस्त है, सुसुप्ति नो अवस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, और तुरीय जो है वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान में नहीं पहुंचेंगे न को बाध करके जब तक कल्याण नहीं होगा, योग की प्राप्ति होगी नहीं तब तक। योग और ज्ञान दो ही तो है, ये ज्ञान में जानकारी, योग में तुम्हारी जो है भक्ति। इसलिए जो है मां वियोग है, न्याय संयोग है। संयोग तुम्हारी भक्ति है और वियोग तुम्हारा ज्ञान है। तम विद्या तो संयोग वियोग योग संगीतम, ये बुद्धि का संबंध हो रहा है, इसका वियोग करना है। और ये वियोग होगा समझ से, लय से थोड़ा ही होगा। और योग में तो तुमने लय कर दिया है, सबको लेकर घुस गए उसमें, इसलिए फिर निकलेंगे उसमें से। बात नहीं किया, और जब तक बात नहीं होगा जब तक ये जीवत्व जाएगा नहीं इसका। इसलिए वो कर्म से तुम्हारी क्रम मुक्ति है, फिर वहां से आना पड़ेगा। जब तक पुण्य रहेंगे जब तक वहां रहेंगे, और पुण्य समाप्त होने पर फिर आ जाएंगे जहाँ। परंतु बाद हो गया तो फिर आने वाले नहीं है कभी, वो ज्ञान से होगा। तो सृष्टि के पूर्व जो कारण रहता था वही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि
लीला बस स्वयं ही अपने में स्फुरित होकर प्रत्यक्ष कारण हुआ जीव का अज्ञान जनित कार्य कारण यद्यपि असत है। ये जो जीव का जो अज्ञान जनित कारणत्व है ये असत है, क्योंकि जीव कारण नहीं होता है, वही परमात्मा कारण है। वो सृष्टि के पहले और सृष्टि स्फुरित हो रही है, ये जीव में ही तो हो रही है तब, इसलिए ये असत रूप से अपने में सब सृष्टि स्फुरण हो रहा है, इसलिए वो तथापि वह सतसा प्रतीत होता है। वही इस प्रकृति में जगत रूप से व्यक्त हुआ और विचार तो स्वयं ही स्वकर्मानुसार प्राप्त हुए अपने शरीर का नाश करके शीघ्र ही महान परम पद को प्रकट कर देता है। अब तुम जो ये जगत रूप में जीव रूप में प्रकट होके शरीर को जो है मैं मान रहे हैं, और ये विचार से शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, नाश करके, और वो दृष्टा अपने स्वरूप में उस पद को प्राप्त कर लेता है, तो शीघ्र ही हो जाता है मान। तो विचार बाण पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसका विचार भी उसी में लीन हो जाता है, क्योंकि अविद्या को नष्ट करके विद्या भी शांत हो जाती है, इसलिए लीन हो जाता है। ये क्रम मुक्ति वाला ज्ञान है यहाँ तक। तो अब ये विचार के द्वारा उसमें लय नहीं होगा तब तक उसमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक भक्ति करो, अपने साधना करो, उसके लिए ध्यान करो, भजन करो, और भजन ध्यान जो है बिना उसके होगा नहीं ज्ञान के, और ज्ञान के साथ में उसको देखना है और उससे जुड़ने के लिए कोई आश्रय आलम्बन लेना है। तो नाम के साथ में रूप का ध्यान करो, उसका ओम नाम ले, चाहे परमात्मा कुछ भी, ईश्वर कुछ भी कहो, उसको जो है राम कृष्ण ये ध्यान किया जाता है, तो वह नाम के साथ ही नाम ही रहता है। इसलिए बिना नाम के तो सुसुप्ति में चले जाएंगे या अपने को उस अंधकार में ठूस देंगे। वैसे अंधकार में थोड़ा ही, अंधकार का नाम परमात्मा थोड़ा ही होता है, न प्रकाश का नाम है। प्रकाश अंधकार को देखने वाला है, वो कैसे है तो वो समझ में बिना बताए नहीं आता है। इसलिए जो है नाम को पकड़ कर उसके भक्ति करो, जब तक जीवन है जब तक करते रहो, और वो नाम जो है जो चाहेंगे वही वस्तु देगा। कल्पवृक्ष है वो, कल्पना है तुम्हारी, और जो चाहेंगे वो चीज मिलेगी। इसलिए साधन करो और वो मनुष्य शरीर में ही होगा, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करते रहो। बड़े बड़े दृष्टांत देकर इस तत्व को समझाने के लिए बड़ी योग्यता चाहिए, बुद्धि चाहिए, तब समझ में आता है। परंतु फिर भी जो है ये समझ में आए चाहे नहीं आवे, अंदर तो जा ही रहा है सब, जो है अमृत है, ये तो आगे जाके निकल के काम करेगा। इसलिए इसको भरना भी सुनना भी बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए इसको सुनते रहो, आगे विचार कर करेंगे। श्रीमन नारायण।